तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज और आते ही हमने सबसे पहले रूम लिया। तो भैया रूम से निकल पड़े हैं फटाफट। अब गंगा जाते हैं, वहाँ पे स्नान करेंगे बढ़िया। चलो चलते हैं, कपड़े वपड़े आके चेंज करेंगे यार। और रूम लेने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं संगम में स्नान करने के लिए। और यार अभी महाकुंभ की तैयारी चल रही है, तो हर जगह काम चल रहा है। और थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच जाते हैं त्रिवेणी संगम। तो भैया अभी हम आ गए हैं त्रिवेणी संगम पे। यहाँ पे स्नान वगैरह करेंगे और पहले देख रहे हैं बोट का प्लान करा है। बोट में जाते हैं, मस्त तुमको दिखाऊंगा बढ़िया। ये देखो क्या नज़ारा है भाई, क्या नज़ारा है। दूर दूर तक माँ गंगे। सही बोल दो एक बार, हर हर गंगे। कमेंट कर दो जल्दी से, कमेंट कर दो भाई जल्दी से, हर हर गंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं बढ़िया। देखते हैं ठाकुर भाई से मिलेंगे, यहाँ पे थोड़ा फ्री हो जाए उसके बाद मिलेंगे उनसे। चलो संगम पे आने के बाद हमने सबसे पहले बोट राइड ली और दूसरी साइड स्नान करना भी था, तो इसलिए हमने सोचा चलो बोट से ही चलते हैं। और हम लोग निकल पड़े अपनी बोट राइड पर। यार तुम लोग देखो क्या ही नज़ारे हैं, क्या सुंदर नज़ारे हैं यार। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। पारे सी दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे। अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। उछाल हंसी का ये घाट देखो रे, देखो रे। मेरी नजर से भारत की सौगात देखो रे। नदियों
आंखों की धारा भी है और उनका संगम भी। थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं, थोड़ा थोड़ा गम भी। चेले का चेला है, जिन पे ना देला है। मौज मजे सी नजोरी की खुदारी की दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे। पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है। जैसा कर्म तेरा वैसी दिखती। और थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच जाते हैं दूसरे किनारे और स्नान कर लेते हैं। तो भैया अभी हमने कर लिया गंगा स्नान, अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। नमक कच्चे कैरी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये। मौज मजे सी नाजोरी की खुदाई की दुनिया ये। डाट पट्टी जाताने की सहज सहज भी दुनिया ये। तो भैया स्नान कर लिया है, जल ले लिया है घर के लिए, और ये देखो घाट का नज़ारा क्या बढ़िया लग रहा है। बाकी चलो अभी चलते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाना है और फिर मिलेंगे ठाकुर भाई से। एक बार होटल पे जाके कपड़े वपड़े चेंज करने हैं, चलो। और उसके बाद हम लोग जाते हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर, जिसको लेटे हनुमान जी भी कहा जाता है। और यार यहाँ अकबर का किला भी है। भाई स्नान करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर और वहाँ से दर्शन करते हैं। यार दूर है थोड़ा यार, पैदल पैदल जा रहे हैं, मस्त। गर्मी ज़्यादा है, नहीं मेरे को नहीं करना, गर्मी ज़्यादा है। बाकी चलो चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है मंदिर का। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत है। तो पानी बढ़ जा रहा था, अंदर पी लिया तो हाँ चलो यार चलते हैं फटाफट। किला भी है अकबर का यहाँ पे, पहले देखते हैं क्या है। पहले हनुमान जी के मंदिर चलते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं। दोस्तों जैसे ही मैंने बताया था कि यहाँ पर महाकुंभ की तैयारी चल रही है, इसलिए कितनी धूल मिट्टी हो रखी है। तो भैया अभी हम लोग आ गए हनुमान मंदिर, यहाँ के दर्शन वगैरह कर ले, फिर तुमसे मिलते हैं। ऐसे ही चलते चलते हम लोग आ जाते हैं हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। ना ना ना
तो भाई प्रसाद वगैरह ले लिया, प्रसाद कह रहा हूँ, फूल वगैरह ले लिए चढ़ाने के लिए। चलो फूल वगैरह चढ़ाएंगे और बाबा के दर्शन करेंगे, हनुमान बाबा के अपने। चलो ये रहा मंदिर, ये रहा अपना फूल। चलो जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे बाहर से लगती कड़वी कड़वी अंदर से मीठी पुड़िया रे केले केला है हर दिन ये मेला है नीम नमक कच्ची करी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये देखो दुनिया ये देखो अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो चाले हंसी गए देखो रे देखो। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ खाने के लिए। और तभी मेरे साथ कुछ ये हुआ कि ठाकुर भाई का फ़ोन आया और वो बोले कि भाई कुछ खा कर मत आना, मैं यहाँ की फेमस चीज़ें और काफ़ी पुरानी दुकान पे लेके जाने वाला हूँ। पर फिर मैंने थोड़ा बहुत खा ही लिया। भाई वीडियो देखने के बाद कुछ बोलना मत। चलो भैया खाना वाना खा लिया, अब रूम पे चलते हैं, भाई आने वाले हैं। तो भाई यहाँ से खाना वाना खा के हम लोग निकल पड़ते हैं रूम के लिए, क्योंकि ठाकुर भाई का फ़ोन भी आ रहा था, क्योंकि दोपहर भी ज़्यादा होती जा रही थी, गर्मी बढ़ती जा रही थी। तो यार मस्त रूम वगैरह पे आ गए हैं। देखो कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं अपने, और अब आ रहे हैं ठाकुर भाई, जिनको नहीं पता भाई मिलवा दूंगा मस्त, और मिलेंगे उनसे। और फटाफट अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया मैंने, पावर बैंक से लाइट वगैरह नहीं आ रही है, तो कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। वो आ रहे हैं 5-10 मिनट में आते हैं, फिर उनसे मिलते हैं। चलो जी बाय बाय। तो भाई साहब विजय भाई अपने ठाकुर भाई आ चुके हैं, इनसे मिलते हैं, देखते हैं कहाँ पे हैं ये। पता नहीं कहाँ पे रह गए, आएंगे तो तुम लोगों को मिलवाएंगे। ये अपना होटल है भाई, ये अपना होटल है, और एक बार वो आ जाएं फिर उनसे मिलवाता हूँ। लोगों ने भैया आ जाओ जल्दी। तो फिर ये वही है। भाई ये इतना शाय हो रहे थे कैमरा के सामने, क्या ही बताऊं, इसलिए मैंने इनके साथ ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं करा। तो गाइस ये देखिए कौन मिला, शक्ल दिखाओ यार, ऐसे नहीं बनेगा, दिखाओ ये शक्ल दिखाओ, ये डॉन। भाई ब्लैंक कर दिया, खाओ तुम यार, भाई ब्लर कर देना। ये भाई यहाँ की फेमस है कचौड़ी, क्या नाम है इसका? नेत्राम की कचौड़ी। नेत्राम कचौड़ी। चलो भाई ये खा लें, उसके बाद तुम लोगों से मिलते हैं। और कचौरी खाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं कहीं घूमने के लिए।
हम आ जाते हैं अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। ये एग्जैक्ट वही जगह है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने आप को गोली मारी थी। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इलाहाबाद म्यूज़ियम। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं इलाहाबाद म्यूज़ियम और अंदर वीडियो बनाना अलाउड है नहीं, तो मैं गूगल से फ़ोटो छाप दूँगा।
अब यहाँ से घूमने के बाद हमको ठाकुर भाई ले जाते हैं अपने घर। इन्होंने यार ये मस्त गाने का सुना है, तुम सुनो, क्या ही मस्त आवाज़ है। वेरी गुड, तालियां से मारो। मेरे सामने वाली खिड़की एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ही कि हो मुझसे कुछ टुकड़ा टुकड़ा रहता है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़क दिल के तराने। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़क दिल के तराने। आजकल तेरे प्यार के चर्चे हैं ज़बान पर, सबको मालूम है ये सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे प्यार के चर्चे हैं ज़बान पर, सबको मालूम है ये सबको खबर हो गई। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, कॉरिडोर मुझको खींचे तेरी ओर लिए आए। कचरा मोहब्बत वाला अखियों ने ऐसा डाला, कचरा मोहब्बत वाला अखियों ने ऐसा डाला। कचर मेरी जान, हाय रे मेरे कुर्बान। आई हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, आई हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके। चढ़ती जवानी की है पहली बाहर लेके, चढ़ती जवानी की है पहली बाहर लेके। दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला। झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। वेरी गुड, वेरी गुड। चलते हैं मस्त बैठ के भाई, मज़ा आ गया बातचीत करके। चलो चलो भाई चलो, तुम भी घूम लो मेरे साथ कैमरे से। बैठ गए? हाँ जी चलो। वहाँ यार घर जाके मैंने इनके ज़्यादा शूट नहीं किया तो उसके बाद ये मेरे को मेरे होटल छोड़ने आए।
भैया। चलो भैया, बाय बाय। जय श्री राम। शाही हो जाते कैमरा रहते ही। चलो गाइस बाय। भाई ठाकुर भाई से मिलके मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। भाई से मिलके हो गया हूँ फ्री। अब जा रहा हूँ रूम पे, बस थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर निकलना है घूमने के लिए। अब थोड़ी देर में मिलता हूँ तुम लोगों से। बाय बाय। ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहा था क्योंकि यार समझा करो बहुत पहली बार मिला था। अब शाम हो रही थी तो हमने सोचा रूम पर क्या ही करेंगे यार, आए हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं। तो फिर हम लोग निकल गए लाइट शो देखने के लिए। चलो भाई अब चलते हैं, देखते हैं शाम में थोड़ा बहुत घूमेंगे। चलो देखते हैं थोड़ा बहुत क्या मिलता है घूमने वाला, क्या जगह है। चलो लग रहा है शाम हो रही है अभी। इधर से क्लियर दिख रहा है। ये ठीक है।
वृक्ष हूं, वही पीपल का दरख्त जिसने क्रांतिकारियों के सरताज महान चंद्रशेखर आजाद की शहादत देखी थी। बरसों से खड़ा हूं यहां, बहुत कुछ देखा है मैंने, बहुत कुछ सुना है। उन परिंदों से जो मेरी शाखों पर अपना डेरा बसाते हैं, उन हवाओं से जो दूर दूर की खबरें लेकर आती हैं, अपने इन बरसों पुरानी जड़ों से जो जमीन के भीतर दफन हजारों बरस पुराने किस्से और कहानियां खोज लाती हैं और मुझे सुनाती हैं। उन्हीं किस्से कहानियों के जमघट में छुपी एक कहानी मैं आज आपको सुनाता हूं। गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर हजारों साल पुराने बसे हुए शहर की कहानी, इस प्रयागराज की कहानी, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। सरस्वती तीर्थ संगम कहा गया है। पुराण में भी एक प्रसंग मिलता है कि एक बार जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनक जी से पूछा कि सर्वोत्तम तीर्थ कौन सा है, तब उन्होंने बताया कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने पुण्य क्षेत्र विद्यमान हैं, उनमें प्रयाग नामक तीर्थ सबसे उत्तम है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्वयं कई यज्ञ संपन्न किए थे, इसलिए प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। तो ऐसे पावन तीर्थ पर बसा है हमारा प्रयागराज। ये उन 4 शहरों में से भी एक है जहां विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। चलिए आज मैं आपको इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तब देवताओं और असुरों में उसे पाने के लिए भयंकर युद्ध हुआ। ये देखकर गरुड़राज सुरक्षा के विचार से इस अमृत कुंभ को लेकर क्षीर सागर की ओर उड़ चले। कहते हैं उनकी इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आ गए। यही कारण है कि इन 4 नगरों में हर 12 वर्षों पर कुंभ का पर्व मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु साधु संतों के सैकड़ों अखाड़े गंगा जी में स्नान करने आते हैं, संगम किनारे सत्संग करते हैं, धूम मनाते हैं। सब नर नारी चहुओर कहे हर हर गंगे। बरस में कुंभ आता माघ
संगम कहा गया है। पुराण में भी एक प्रसंग मिलता है कि एक बार जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनक जी से पूछा कि सर्वोत्तम तीर्थ कौन सा है, तब उन्होंने बताया कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने पुण्य क्षेत्र विद्यमान हैं, उनमें प्रयाग नामक तीर्थ सबसे उत्तम है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्वयं कई यज्ञ संपन्न किए थे, इसलिए प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। तो ऐसे पावन तीर्थ पर बसा है हमारा प्रयागराज। ये उन 4 शहरों में से भी एक है जहां विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। चलिए आज मैं आपको इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तब देवताओं और असुरों में उसे पाने के लिए भयंकर युद्ध हुआ। ये देखकर गरुड़राज सुरक्षा के विचार से इस अमृत कुंभ को लेकर क्षीर सागर की ओर उड़ चले। कहते हैं उनकी इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आ गए। यही कारण है कि इन 4 नगरों में हर 12 वर्षों पर कुंभ का पर्व मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु साधु संतों के सैकड़ों अखाड़े गंगा जी में स्नान करने आते हैं, संगम किनारे सत्संग करते हैं, धूम लगाते हैं। सब नर नारी चहुओर कहे हर हर गंगे। साक्षात् स्कंधा लक्ष्मी पागा
एक बड़ा साक्ष्य है यहाँ उपस्थित अशोक की लाट। सम्राट अशोक का संदेश तो इस स्तंभ पर अंकित है ही। गुप्त काल के शक्तिशाली राजा समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी इसी स्तंभ पर खुदा है। 16वीं शताब्दी के अंत में सम्राट अशोक का ये स्तंभ उस किले का हिस्सा बन गया जिस किले का निर्माण संगम के किनारे मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। बुद्धम शरणम गच्छामि महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट इसका एक जीवंत उदाहरण है। देश के 4 उच्च न्यायालयों में से तो एक ये है ही। इसके अलावा अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले देने का श्रेय भी इस न्यायालय को जाता है। शिक्षा के प्रसार के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस शहर को उनका दूसरा महत्वपूर्ण योगदान था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 16 नवंबर 1887 को हुई। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इस विश्वविद्यालय का शुरुआती नाम न्यूयॉर्क सेंट्रल कॉलेज था। यहाँ का विजयानगरम हॉल और 7 खंडी मीनारें इतनी सुंदर और आकर्षक है कि आते जाते लोगों की निगाहें बरबस अपनी ओर खींच लेती है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही इलाहाबाद हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा। ऐसी ही कुछ प्रसिद्ध शख्सियतों के नाम एकाएक तब याद आते हैं जब इस शहर से जुड़े साहित्यकारों की बात होती है। जैसे हास्य व्यंग के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी साहब, फिराक गोरखपुरी जो उर्दू के जाने माने शायर तो थे ही, अंग्रेजी भाषा के भी प्रकांड पंडित थे। महादेवी वर्मा हिंदी की सशक्त कवि थी जो आधुनिक मीरा के नाम से भी जानी गई। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के महत्वपूर्ण स्तंभ, मधुशाला के लेखक और हिंदी साहित्य के पुरोधा कवियों में से एक हरिवंश राय बच्चन और अपने नाम ही के अनुरूप हिंदी भाषा के निराले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी ये कविता तो अद्भुत है। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जूं जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर। वो तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। कला और साहित्य के साथ नाता इस शहर से रहा है। जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, महामना मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इसी शहर में हुआ था। उनका घर आनंद भवन स्वाधीनता संग्राम की गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र था, जिसकी वजह से प्रयागराज भी आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आजादी की बातें करें तो मुझे याद आता है सन 1857 का स्वाधीनता संग्राम, जिसका गवाह मैं खुद रहा। अनेकों भीषण लड़ाइयां। एक बात तो मुझे लगा था कि बस हमें विदेशी हुकूमत से छुटकारा मिल ही गया, लेकिन इसे बदकिस्मती कहें कि अंत में हासिल हुई। परंतु इन युद्ध की वजह से इलाहाबाद एक दिन के लिए ही सही भारत की राजधानी बना। वो दिन था 1 नवंबर 1858। उस दिन प्रयागराज के मिंटो पार्क में एक शाही दरबार लगा था, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का महत्वपूर्ण घोषणा पत्र पढ़ा।
नवंबर 1858 के दिन से हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो जाए। अब से इंडिया में मलिका विक्टोरिया का राज होगा। ब्रिटिश ताज की हुकूमत होगी यहाँ। उस दौर से निकलकर समय के साथ थोड़ा आगे बढ़े तो मुझे याद आता है अपने चारों ओर बाहें फैलाए ये विशाल पार्क, जिसके आंगन में खड़ा मैं आज आपको ये कहानी सुना रहा हूं। बात सन 1870 की, जब एडिनबर्ग के ड्यूक एल्फ्रेड साहब इलाहाबाद आए थे। उन्होंने यहां आकर 133 एकड़ के इस बड़े से भूखंड पर एक विशाल पार्क का शिलान्यास किया था। उन्हीं के नाम पर तो इस पार्क का नाम पड़ा है एल्फ्रेड पार्क। ब्रितानवी हुक्मरानों ने इस पार्क के भीतर कई एक महत्वपूर्ण इमारतों का भी निर्माण करवाया, जैसे आपके पीछे ये मशहूर गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी। इलाहाबाद के उस जमाने के कमिश्नर फ्रांसिस ऑटवे मेन एक लाइब्रेरी बनवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मशहूर आर्किटेक्ट रिचर्ड रॉस्किल पेन को बुलवाया। पंडित बृजमोहन व्यास और कुछ रानी थे चंद्रशेखर आजाद। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। मशहूर क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से न सिर्फ उन्होंने पुनर्गठित किया, बल्कि भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे अनेक क्रांतिकारियों को उसमें शामिल भी किया। सन 1931 में चंद्रशेखर आजाद एक खुफिया और बेहद महत्वपूर्ण काम के लिए इलाहाबाद आए और 27 फरवरी के दिन उन्होंने अपनी पार्टी के एक सदस्य सुखदेव राज से इसी एल्फ्रेड पार्क में गुप्त मीटिंग की योजना बनाई। किसी भेदिए ने यह सूचना ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर मिस्टर नॉट पावर को दे दी। Hello, CID in charge Not Baba this side. DSP Thakur Vishweshwar Singh से बात कराओ। Urgent matter है। सलाम साहब, DSP सिंह बोलता हूँ। Singh, these armed सिपाही लेकर एल्फ्रेड पार्क के पास मिलो फौरन। आपका मतलब कंपनी बाग? Yes, कंपनी बाग। क्वेश्चंस पूछ के टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी करो। इस गद्दारी से बेखबर आजाद कंपनी बाग पहुंच चुके थे और पार्क में छुपे हुए थे।
सुखदेव राज भी इलाहाबाद में अपने छुपने के ठिकाने से निकलकर उनसे मिलने तयशुदा जगह पर पहुंच गए। आजाद कहीं दिख नहीं रहे थे। सुखदेव ने उन्हें ढूंढना शुरू किया और आखिर वो दोनों मिल गए। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। सुखदेव, किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? आप निश्चिंत रहे गुरुजी, मैंने यहाँ आते वक्त पूरी सावधानी बरती है। शाबाश सुखदेव, शाबाश। मैंने तुम्हें यहाँ बहुत जरूरी मंत्रणा के लिए बुलाया है। जी बताइए। मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे 4-5 विश्वास पात्र साथी। आजाद और सुखदेव की बातचीत शुरू हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि नॉट पावर 30 राइफलधारी सिपाहियों के साथ यहां पहुंच गया। Mr. Chandrasekhar Tiwari, you have been surrounded by police. तुम्हें पुलिस ने घेर लिया है। तुम आज यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। Surrender yourself. सुखदेव, तुम निकलो फौरन। नहीं गुरुजी, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहस मत करो, जाओ, ये मेरा आदेश है, जाओ। पर आप, जब तक मेरे पास ये मेरी बंदूक तुम्हारा है, मेरा कोई पार भी बाका नहीं कर सकता। अब जल्दी जाओ यहाँ से, और जब तक मेरा अगला संदेश न मिले तब तक चौकन्ने रहना, संभल कर रहना। सुखदेव, अब जाओ यहाँ से, तब तक मैं इनको रोकता हूँ। पल भर में नॉट पावर ने आजाद पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आजाद यही बगल में जामुन के पेड़ के पीछे छुपे पुलिस का मुकाबला कर रहे थे। जख्मी होने के बावजूद उस दिन उनकी गोलियों से नॉट पावर और डीएसपी सिंह दोनों मारे गए। आजाद के पास ड्यूटी की गोलियां थी, जबकि पुलिस के पास न गोलियों की कमी थी न बंदूकों की। फिर भी आजाद उनसे अपने पास बची आखिरी गोली तक लोहा लेते रहे। आजाद ने प्रण लिया था कि वो हमेशा आजाद रहेंगे। उन्होंने अपना प्रण निभाया और वो हमेशा आजाद ही रहे। उन्होंने अपने पास बची आखिरी गोली से अपने प्राण न्योछावर कर अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए आत्म बलिदान दे दिया। स्वतंत्र भारत का सपना अपने दिल में लिए वो शहीद तो हो गए, लेकिन हिम्मत और बहादुरी की मिसाल चंद्रशेखर आजाद हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए। आज हमारा भारत देश एक स्वतंत्र देश है, तो उसका श्रेय शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों के उत्सर्ग को, उनकी शहादत हो जाता है, जिन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। आजाद अक्सर कहा करते थे, अंग्रेजों की गोलियों का हम सामना करेंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। जिंदाबाद
भाई मस्त लाइट शो देख लिया, अब जा रहे हैं रूम पे, देखते हैं। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। लाइट शो देख के अब हम लोग आ गए खाना पीना खाने, देखते हैं क्या खाएंगे, बाकी चलो। खाना हो गया अपना बढ़िया, अब यहाँ से जा रहे हैं अपने रूम, चलो जी। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। बाहर से लगती कड़वी कड़वी, अंदर से अब लाइट शो देखने के बाद हम लोग आ जाते हैं मस्त रूम पर। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम। तेरेला है हर दिन ही मेला है, नीम नमक कच्ची कैरी सी गुड़ पारे सी दुनिया ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तुमको अपनी जर्नी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम। देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा। गंगा की उछाल हंसी का ये घाट देखो रे देखो रे।